हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रितु राज टैलेंटेड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सूट की स्टिचिंग कैसे करते हैं सिखाने जा रही हूँ। देखिए गाइज, मैंने ये लाइनिंग कट कर ली थी और इस लाइनिंग के मैं नीचे से पल्ले मोड़ती हूँ। इस तरह से गाइज मैंने ये हाफ इंच मोड़ लिया है। दोनों पार्ट की लाइनिंग के पल्ले नीचे से मोड़ लेते हैं। देखिए गाइज, मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। नीचे से लाइनिंग को फोल्ड कर लिया है और अब मैं कमीज पर लगाऊंगी। पहले मैं ये सुइयां निकाल देती हूँ, इनसे मैंने कपड़े को सेट किया था। देखिएगा जिस तरह से ऊपर तिरे वाले हिस्से को इस तरह से मिला लिया है और अब मैं इसको स्टिच करूंगी। इसी तरह से गाइज मैं दोनों पार्टों पर लाइनिंग लगा लूंगी मशीन से। देखिए गाइज, मैंने दोनों पार्टों पर इस तरह से लाइनिंग लगा दी है इस तरह से, और इस गले को कपड़े पर इस तरह से सुइयों से अटैच कर लिया है। अब मैं इस तरह से फोल्ड करके चारों तरफ से ये कपड़ा इस गले पर सिल लूंगी। देखिएगा, मैंने इसके चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगा लिया है। अब इस गले को मैं इस तरह से कमीज को इस तरह से डबल फोल्ड करूंगी। इस तरह से मैंने कमीज को फोल्ड कर लिया है और यहाँ लगाऊंगी। देखिएगा जी, सेंटर पॉइंट का निशान यहाँ पर आया है, कुछ इस तरह से मार्क लगाया मैंने। और यहाँ ऊपर की तरफ से निशान लगाऊंगी मैं 2.25 इंच। इस तरह से 2.25 इंच पर ही निशान लगाऊंगी मैं। ये हमारा 2.25 इंच यहाँ पर आएगा। यहाँ मैं एक छोटा सा कट लगा लेती हूँ, कुछ इस तरह से कटर या कैंची से मैं इस तरह से गाइड कटर लगा लिया मैंने 2.25 इंच पर, और ये सेंटर पर भी छोटा सा कट का निशान लगा लिया। देखिएगा, जब ये गला है, गले को मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी। इस तरह से फोल्ड करके यहाँ सेंटर पॉइंट पर छोटा सा कट का निशान लगा लिया है, और इस तरह से ये नीचे है गले का, ये सेंटर पॉइंट है, इस पर इस तरह से चौक से निशान लगा लिया है। अब देखिएगा, इसको हम खोलेंगे कमीज को। इस तरह से मैंने कमीज को खोल लिया है और देखिए गाइज, इस तरह से सेंटर पॉइंट से और नीचे के सेंटर पॉइंट पर इस तरह से हम गले को, नेक को मिला देंगे। इस तरह से मैंने इस नेक को खोल लिया है और देखिएगा, मैंने इस तरह से यहाँ पर ऊपर के सेंटर पॉइंट से ऊपर का सेंटर पॉइंट को मिला दिया और नीचे के सेंटर पॉइंट से नीचे गले का सेंटर पॉइंट को मिला दिया है। अब मैं इनको पिन की सहायता से इस तरह से चिपका दूंगी। इस तरह से मैंने पिन की सहायता से इसको चिपका लिया है और उसके बाद इसके बिल्कुल बुकरम के गले के किनोरी की साइड से मशीन की इस तरह से सिलाई हम लगाएंगे।
इंच का जो गला लिया था, यहाँ पर मशीन हाफ इंच दोनों तरफ से सिलाई में आ जाएगा। ये 2.5 इंच पर ही गला हमारा लगकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से बिल्कुल किनोरी की पर मैं सिलाई लगाऊंगी। देखिएगा जिस तरह से ये सिलाई की निशान है, ये मैंने गला लगा लिया है। अब मैं इन पिंसियों को निकाल दूंगी। इस तरह से मैंने इन पिंसियों को निकाल दिया है और ये अंदर के कपड़े को मैं इस तरह से कैंची से कट कर लूंगी। जो ये अंदर का हाफ इंच छोड़ते हुए इस तरह से देखिएगा मैंने इस तरह से कपड़े को कट कर लिया है। और यहाँ छोटे छोटे कट कुछ इस तरह से तिरछे तिरछे मैं यहाँ पर लगा दूंगी। ये कट बहुत ही ध्यान से लगाने होते हैं ताकि हमारा सिलाई तक ये ज्यादा कट ना जाए। इस तरह से गाइस मैंने ये कट कर लिए हैं और इस तरह से फिर कुछ इस तरह से फोल्ड करके मैं सिलाई लगाऊंगी। इससे हमारा गला बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से गाइस कपड़े को दबाते हुए बिल्कुल अच्छी तरह से, इससे क्या होता है गाइस हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी यहाँ पर सिलाई लगाने से गले की। इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से गाइस फोल्ड करते हुए मैंने ये सिलाई लगा ली है। ये कच्ची सिलाई लगानी होती है गाइस। इस तरह से हमारे गले की इस तरह सिलाई लगाने से हमारे गले की फिनिशिंग अच्छी आती है। देखिएगा जी इस तरह से हमारा गला ये लगकर रेडी हो गया। आगे पार्ट का गाइस बैक का साइड का गला में कट करूंगी। देखिएगा ये हमारा बैक पार्ट है और हम बैक पार्ट को, क्योंकि हमारा सिल्क का कपड़ा है, लाइनिंग नीचे की तरफ कर लेंगे। हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हम मोड़ो के एक्स्ट्रा का अस्तर है ये एक्स्ट्रा कपड़ा है हमने कट कर लिया है। और अब हम इस तरह से बिछा करके इसको बिल्कुल एकदम इस तरह से हम
कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से। देखिए गाइस मैंने ये फोल्ड कर लिया है। अब हम अपने नेक का निशान लगाएंगे। हम अपने नेक की चौड़ाई लेंगे ऊपर से, यानी तीरे तीरे की साइड से लेंगे हम 2.25 इंच। मैंने यहाँ निशान लगा लिया गाइस। और अब हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर। इस तरह से। और यहाँ पर भी हम 2.25 इंच पर ही निशान लगाएंगे इस तरह से। देखिएगा मैंने इस तरह से निशान लगा लिया फिर नेक का। और अब हम बनाएंगे बॉक्स। और इस तरफ भी कुछ देखिएगा ये हमने इस तरह से बॉक्स बना लिया है। और कुछ इस तरह से हम नेक के इस तरह से हम गुलाई देंगे। ये गुलाई हमने 1 इंच के लगभग दी है। अब हम गाइस इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से गाइस मैंने नेक की कटिंग कर लिया। इस तरह से मैंने पिन लगा लिया ऊपर से इस तरह से। नेक हमारा एक जैसा कट करके तैयार हो गया है। अब मैंने पिन हटा दी है। इस तरह से गाइस ये हमारा नेक की कटिंग तैयार हो गई है। यहाँ पर भी मैं पिन लगाऊंगी क्योंकि ये कपड़ा बहुत ही चिकना चिकना सा है। इसके बाद देखिए गाइस मैंने ये कपड़ा लिया है। और ये फट्टी है। इसकी मदद से गाइस मैंने इस तरह से तिरछा निशान लगा लिया है। एक लाइन तिरछी ड्रॉ कर ली है। और देखिए गाइस मैं 2 इंच पर ही इस तरह से निशान लगाऊंगी। 2 इंच पर इस निशान लगा रही हूँ गाइस। इसे डबल करके पट्टी को लगाना होता है। इस तरह से गाइस मैंने ये लगा लिया। एक बार और निशान लगाऊंगा जिस तरह से, कहीं हमारा कपड़ा कम ना पड़ जाए गले के लिए।
इसी तरह से गाइस मैंने ये ड्रॉ कर लिया और अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। इस तरह से गाइस हम दूसरी को भी काट लेंगे, ऐसे मिलाएंगे। ये नोक वाला सिरा इस नोक वाले सिरे से इस तरह से मिलाएंगे गाइस हम इनको, और इस तरह से हम सिलाई से इनको जोड़ लेंगे। इस तरह से गाइस हमने ये सिलाई दबा ली है और ये हमारी पट्टी जुड़ करके तैयार हो गई है। तो देखिएगा ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा नेक है। हम नेक के इस तरह से उल्टी तरफ है, इस तरह से इनको डबल करके और यहाँ से एक कुछ इस तरह से हम इसके चारों ओर मशीन से लगा लेंगे गाइस। देखिए गाइस मैंने इस तरह से चारों तरफ ये गले पर पट्टी लगा ली है। अब इधर की तरफ सिलाई लगा करके फिर मैं इसको इस तरह से दबा दूंगी। देखिए गाइस मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है और अब मैं इस तरह से कमीज का फ्रंट साइड और बैक साइड को दोनों को इस तरह से तीरे को ज्वाइंट करूंगी यहाँ से सिलाई लगा। देखिएगा मैंने इस तरह से एक साइड के तीरे को जोड़ दिया और दूसरी साइड के तीरे को मैं इसी तरह से जोड़ूंगी। देखिएगा जब ये बैक गले की जो ये पट्टी है मैंने लगाई थी, इसको इस तरह से फोल्ड करके चारों तरफ सिलाई लगाऊंगी, तब मेरा ये बैक गला बनकर तैयार हो जाएगा। देखिएगा मैंने इसको इस तरह से बिछा लिया कमीज को और इस तरह से 2.5 इंच पर मैं मार्क के निशान लगाऊंगी। देखिएगा जिस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगाने से हमारी छाती आई 8.5 इंच यानी 17 इंच और इससे 6.5 और 7.5 इंच के बीच में निशान लगाऊंगा, वो भी मैं 2.5 इंच का ही लगाऊंगी। इस तरह से यहाँ पर और नीचे की तरफ लगाऊंगी मैं 15.5 इंच पर। इसी तरह से गाइस मैं दूसरी तरफ निशान लगाऊंगी। साढ़े 15 इंच पर ही निशान मैंने यहाँ पर लगाया गाइस। देखिएगा जी यहाँ पर हमारी कमर है 16 इंच आएगी गाइस कमर। आप हाफ इंच और निशान लगाएंगे इस तरह से, यानी यहाँ पर इस तरह से 3.25 इंच निशान लगाया है। इससे हमारी अच्छी
फिटिंग बैठेगी गाइज। इस तरह से, और यहाँ इस तरह से हमारी हिप आई है। इस तरह से हिप हमारी है 20 इंच। यहाँ पर भी 2.5 इंच पर ही निशान लगेगा। ये मैंने 2 पर लगाया था पहले। यहाँ पर 2.5 इंच इधर से, और इस तरह से 2.5 इंच का निशान इधर से। देखिएगा जी, ये इस तरह से हमारी हिप है 20 इंच। तो देखिएगा जी, ये हमारी से पट्टी है। इससे मैं फिटिंग का निशान लगाऊंगा इस तरह से। इस तरह से गाइस मैंने ये निशान लगा लिया है, और ये हमारा, ये आगे का निशान है, ये हमारा 2.5 इंच पर है। और इस तरह से ये फिटिंग का निशान लगा लिया है। इस निशान के ऊपर को गाइस हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से गाइस हम दूसरी तरफ भी लगाएंगे निशान। दूसरी तरफ भी गाइस हमें इसी तरह से निशान लगा लिया है। तो इसी तरह से इस निशान के ऊपर से हम हमारे कमीज की फिटिंग का निशान लगाएंगे गाइस। देखिए गाइज, मैंने ये बाजू लगा ली है, और बाजुओं के यहाँ पर मैंने लेस लगाई है मोती वाली। इसी तरह से मैंने दोनों बाजुओं को अटैच कर लिया है, और उसके बाद गाइज मैंने हाथ की सुई से पल्लों को की सिलाई की थी, और फिर उसके बाद मैंने इनकी तरपाई कर ली है इस तरह से। और घेर पर भी मैंने मोतियों की लेस लगाई है। मेरा सूट देखिएगा कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये सूट स्टिचिंग की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।